25 मार्च 2020 याद है क्या हुआ था? लॉकडाउन लगा था। लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया और ऐसा नहीं कि 1 साल के बाद सब कुछ रुक गया था। हम लोग लगातार चल रहे थे। क्योंकि आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये कि जो मेरे मन में अभी जो चल रहा है वो भी लगभग 10वीं के लाखों जो बच्चे उनके दिमाग में पल रहा है। सब जगह फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन है। किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि क्या करें। हमें लगातार पढ़ते हुए 1 साल हो गए, 1 साल हो ही गया और शायद काफी कुछ हमने पढ़ा भी सही। कोरोना के समय में जब पूरा देश रुका हुआ था, सड़कें सुनसान थी, बाजार वीरान थे, लोग अपने घरों में कैद थे, तब भी शायद हम लोग पढ़ रहे थे और यही इसी जगह बैठकर हम पढ़ रहे थे। हमने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि हमें रुकना चाहिए या हमें अब नहीं पढ़ना चाहिए या कोरोना है तो उसका बहाना लेकर हमने कुछ भी नहीं सोचा। हम लगातार पढ़ते रहे। पर कहीं न कहीं आज लग रहा है कि हम लौट के वापस उसी जगह पे आ गए 25 मार्च 2020 पर। क्योंकि हमने इस 1 साल में जो अचीव किया था, जितना हम पढ़े थे और जितना भी पढ़ रहे थे, जो हमारी तैयारी थी, जो मोस्ट ऑफ बच्चों की तैयारी थी, और उसके साथ लग रहा था कि 6 तारीख को जब जैसे एग्जाम होगा, 6 मई को जैसे एग्जाम होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो 1 साल से जो निराशा के बादल जो चारों तरफ छाए हुए थे, उस पेपर देने के बाद शायद लगता था कि एक नया सूरज आएगा। मैं भी थोड़ा भी इमोशनल भी हूँ, मेरे लिए नहीं, आप लोगों के लिए। सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, 10, 15, 16 लाख जो बच्चे उनके लिए। अब देखो, यहां से अपने आप को सरवाइव करना बहुत भारी काम है। मैं आपको कितना भी गुट्टी पिला दूं, कितना भी आपको मोटिवेट कर दूं, पर यहां से हम लोगों के लिए, आप बच्चों के लिए सिर्फ 2 रास्ते खुले रहते हैं। या तो अपने आप को किस्मत के हवाले छोड़ दो, और यही होगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ बच्चों के दिमाग में चल रहा है कि सीबीएसई के जो एग्जाम है वो रद्द कर दिए, उन्हें प्रमोट कर दिया जाएगा। आप में से भी काफी बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि आरबीएसई के भी प्रमोट हो जाएंगे। अब मैं भी पॉसिबल हो भी जाए और नहीं भी हो जाए तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी विडंबना हमारे लिए कुछ होगी नहीं। उन बच्चों के लिए जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, जिन्होंने पिछले 1 साल से अपना खून जलाया है, जो रातों तक जागे हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। पर मेरा ये मानना है कि एग्जाम हो सकते हैं। अभी कब होंगे ये आने वाले समय की गोद में छुपा हुआ है। आने वाला कल हम नहीं जानते हैं। अब यदि इस समय, इस आज के इस क्षण में, यदि आज की तारीख की बात करूं, 15 मार्च या अप्रैल, 15 अप्रैल, और हमारे और एग्जाम के दरमियान सिर्फ 21 दिन का गैप बाकी था, क्योंकि 6 तारीख को हमारा पहला पेपर था। अब कब होगा ये किसी को पता नहीं, सबके अपने अपने अनुमान होंगे। और इस समय सबसे ज्यादा बुरी बात ये होगी कि हम लोग निराश हो जाए। वो तमाम बच्चे जो वाकई बहुत पढ़े, जिन्होंने बहुत मेहनत की है, उनके लिए सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को इस चीज से उबारना। देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि या तो अपने आप को किस्मत के हवाले छोड़ दो, या फिर हर वो बच्चा जिसने मेहनत की है, जो कुछ बनना चाहता है, जो कुछ करना चाहता है, उसके दिमाग में यही रहना चाहिए कि 6 तारीख को ही एग्जाम है। आपकी तैयारी जैसी अभी चल रही थी, आपकी तैयारी जैसी आप कर रहे थे, और इसे लगातार आप 6 तारीख तक, जैसे यही मान के चलना कि 6 मई को एग्जाम है और मुझे वही तैयारी करनी है, मुझे वैसे ही पढ़ना है। क्या फर्क पड़ता है एग्जाम 2 महीने के बाद हो, क्या फर्क पड़ता है कि एग्जाम 3 महीने के बाद हो, इससे भी क्या फर्क पड़ता है कि एग्जाम हो ही नहीं। पर जो आप पढ़ोगे, जो वो तो आपके साथ ही रहेगा। जो नॉलेज आपको मिलेगा वो तो आपके साथ ही रहेगा। उसे तो न तो कोरोना छीन सकता है, ना आपका ईश्वर, आपका खुदा उससे छीन सकता है। मसलन ये कि बाकी आम लोगों की तरह आपको भी यदि बहाना मिल जाए कि नहीं अब क्या करें पढ़ाई करके, अब कोई चॉइस है क्या हमारे पास?
कि पढ़ाई न करें इसके लिए, क्योंकि आने वाले समय में जिंदगी हमसे हिसाब जरूर मांगेगी। उसके सवाल बड़े तीखे होंगे और उसके जवाब हमारे पास नहीं होंगे। हो सके कि आपको लग रहा है कि 6 मई को एग्जाम है तो यार चलो कुछ दिन ना पढ़े, वो कुछ दिन न पढ़ना आपके लिए बहुत घातक होगा, क्योंकि जो रिदम आपका बना हुआ है वो रिदम जो एक बार टूट गया तो शायद फिर उससे वो रिदम नहीं बन पाएगा। पॉजिटिव इतने रहिए कि क्या फर्क पड़ता है कि एग्जाम लेट, तो चलो हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। आपको लगता था कि जिन बच्चों को लगता था कि मैं 90% तक क्रॉस कर दूंगा, यदि उसको लगता है कि मुझे 90 दिन का समय और मिल गया, 2-3 महीने का समय और मिल गया, तो उसके मन में ख्याल इतना आना चाहिए कि 90% नहीं, अब तो मैं 95% से ऊपर बना सकता हूँ, क्योंकि समय हमारे पास और मिल गया। चुनौती तो इस बात को लेकर कीजिए ना, क्योंकि आप में से मोस्ट ऑफ ने 6 मई को देखते हुए एक टारगेट सेट किया था 90, 93, 94, 95, और ये वो समय यदि 2-3 महीने आगे खिसक जाता है तो सोच लीजिए कि वो टारगेट कुछ तो बढ़ना चाहिए ना। यदि आपको लगता है कि 90% आप ला सकते हो और 3 महीने बाद एग्जाम में भी आप 90% लाओगे तो ये आपकी हार है, क्योंकि आपने आने वाले महीनों को बर्बाद कर दिया। इसलिए निराश तो मैं भी बहुत हूं, क्योंकि बहुत मेहनत की है बच्चों के साथ, आप लोगों के साथ, सबके साथ, बहुत सारे वीडियो भी बनाए, मतलब एक प्रकार से अपना खून भी जलाया है। और उम्मीद ये करता हूं कि अभी भी निराश नहीं हो सके, आज का दिन थोड़ा मैं फ्रस्ट्रेट रहूं, पर कल से हम फिर से शुरू करेंगे, ये मान के कि चलो पूरा कोर्स ही वापस रिवाइज करना है। मैं तो नहीं थका, आप में से जब तक एक बच्चा भी आता रहेगा मैं उसे पढ़ाता रहूंगा। मेरे लिए कोई इश्यू ही नहीं है तारीख 6 मई, ये मई तो सिर्फ एक आंकड़ा मात्र मेरे लिए। और ये बहुत मुश्किल होता है कि जब आपको पता ही नहीं हो कि एग्जाम कब हो, फिर भी अपने आप को उस चुनौती के लिए तैयार करना। मैं उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ और पढ़ाता रहूंगा, क्योंकि मैं आपको आपके हवाले नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि बड़े तूफान में से आपको निकाल के लाया हूँ मैं, बड़े संघर्ष के बाद यहाँ तक आपको लेकर आया हूँ। और जब एन वक्त पर जब फसल तैयार है, काटने की तैयारी हो और उसी समय यदि वक्त धोखा दे जाए तो मैं आपको नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि यदि मैं हिम्मत हारता हूँ या मैं निराश होता हूँ तो कहीं न कहीं आप टूट कर बिखर जाओगे और मुझे ये मंजूर नहीं। इसलिए मैं हर उस बच्चे से जो 10वीं बोर्ड का एग्जाम अभी दे रहा है, पूरे राजस्थान में लाखों बच्चे हैं, सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि तारीख भूल जाओ, बस दिमाग में रखो कि 21 दिन के बाद एग्जाम है, दिमाग में रखो कि 15 दिन के बाद आपके एग्जाम होने वाले हैं और आपकी तैयारी वैसी होनी चाहिए। इसमें कोई अगर मगर नहीं होगा। सफलता के लिए अगर मगर कहाँ टिकता ही तो नहीं है। सफल होने के लिए सिर्फ हार्ड वर्क करना पड़ता है और रेगुलर करना पड़ता है, निरंतर करना पड़ता है। जो इस बार चूक गए तो जिंदगी हाथ से निकल जाएगी, इस बार चूक गए तो सब कुछ तुम्हारा चूक जाएगा और आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। देखिए, यकीन मानिए आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। ये वक्त है रेत की तरह है, मुट्ठी में जितना कसोगे धीरे धीरे कतरा कतरा रेत निकलती रहेगी, मुट्ठी खाली रहेगी। और मैं नहीं चाहता हूं कि आप में से किसी की भी मुट्ठी खाली रहे, क्योंकि इतने बड़े तूफान को हमने झेला है और उससे बड़ा तूफान हमारा इंतजार कर रहा है। और हर तूफान से बाहर निकला इंसान, मानव सभ्यता हर चीज से रिकवर हुई है, इस बार भी होंगे। डिपेंड ये करता है कि आप अपने मन से कितने अडिग हो, आप अपने मन से कितने दृढ़ हो। देखिए, बुनियाद यदि मजबूत हो, जड़ें हमारी मजबूत हो, तो बड़े से बड़ा तूफान हमें उखाड़ नहीं पाएगा। हम तने रहेंगे, हम सरवाइव कर जाएंगे, फिर उठ खड़े होंगे। क्योंकि जो बुरा वक्त होता है बहुत लंबा लगता है, एक एक क्षण सालों के बराबर लगता है, और उस बुरे वक्त को अभी हमें झेलना है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आज ही पहला दिन होगा जब मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा भी नहीं कि मैं पढ़ा सकता हूँ, पर सोचने के लिए खुद को मैं समय दे रहा हूँ नए सिरे से। कल से ठीक वैसे ही पढ़ाई करेंगे जैसे कि बस एग्जाम बहुत निकट है। मैं हिम्मत ही हारूंगा और तुम भी मत हारना। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जिन्हें मैं नहीं जानता, जो मुझे नहीं जानते, सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, इंसान बनाकर इस भगवान ने तुम्हें इस धरती पे पैदा किया है, कम से कम उसकी इज्जत रख देना, क्योंकि उस ईश्वर को आप पे बहुत नाज है। और इंसान पे तो सबसे बड़ा नाज है, क्योंकि उसे लगता है कि वो उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। उसे लगता है कि जो सबसे अच्छी मूर्ति ईश्वर ने गढ़ी है, खुदा ने जो सबसे अच्छी मूर्ति गढ़ी है, वो इंसान है। उसे
शर्मिंदा मत करना, अपनी हिम्मत टूटने मत देना, चलते रहना, क्योंकि जो चला है वही कहीं कहीं पहुंचा है, जो घर से निकला ही नहीं वो कभी कहीं पहुंचा ही नहीं। इसलिए अनवरत नॉन स्टॉप चलते रहो। हो सकता है कि जो 5-6 आपकी किताबें अब आपको बोर लगने लगी है, क्योंकि आपने हजारों बार उनके पन्नों को आपने देख लिया है, पढ़ लिया, और आपको लगता है कि अब और क्या पढ़ें, अब और क्या करें। पर नए अर्थ ढूंढो इन किताबों में। ये मान के कल से वापस से शुरू हो जाओ कि कभी इन किताबों को हमने पढ़ा ही नहीं था। ये मान के चलो कि बदला हुआ कोर्स है, नया कोर्स है, और इस लिहाज से शुरू हो जाओ, और कम से कम 2 से 3 महीने का प्रोग्राम बनाओ। देखिए, ये सोचो ही मत कि परीक्षा नहीं होगी तो क्या होगा। नहीं होगी तो जो आपको ज्ञान मिला है, जो नॉलेज मिला है, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि जो अचीव आप करोगे उसे तो कोई नहीं छीन सकता है, कोई भी नहीं। क्या फर्क पड़ता है मार्कशीट का एक छोटा सा इतना टुकड़ा मिले या ना मिले, पर उसके मिलने के इंतजार में आप जो कुछ पाओगे वो किसी भी मार्कशीट के टुकड़े से बहुत ज्यादा होगा। इसलिए नॉन स्टॉप चलते रहो। स्कूल शायद आप आना या नहीं आना ये तो कल पता चलेगा, जो भी दिशा निर्देश होंगे, पर ये मेरे घर के दरवाजे सबके लिए हमेशा खुले रहेंगे। हो सके सिस्टम के तहत वहां नहीं पढ़ सके तो कम संख्या में बच्चे लेकर अपन यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं, और पढ़ने वाला तो कहीं भी पढ़ सकता है। आप में हिम्मत होगी तो हो सके कि आपके घर तक मैं पहुंच के आपको पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि पढ़ तो सब कुछ लिया है। हो सके आपको प्रॉब्लम रहेगी कि ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, वो सेलेक्ट करके रखो। तो मुझ में तो बहुत साहस है। 45 साल की उम्र में भी मैं आप लोगों से जब ज्यादा काम कर सकता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें भी मेरा सहयोग करना ही चाहिए, क्योंकि अब ये लड़ाई है जो हमारी अस्तित्व पर आ गई है, कि ये लड़ाई साबित करेगी कि आर वी ह्यूमन बीइंग और नॉट, हम इंसान है या नहीं है। तो सरवाइव करके निकल जाएंगे, और हमें निकलना ही पड़ेगा। इसलिए जितनी भी किताबें हैं, रेस्ट मोड पे मत आ जाना। हम कई बार अपने आप को सेफ जोन में ले आते हैं, यार चलो हो गया, मिट गया, अब क्या पढ़ेंगे। पर एक क्षण के लिए भी मन में ये विचार आया तो आप सोच लीजिए कि पिछले 12-13 सालों से एक अथक साधना आप लोग कर रहे हो, यहाँ तक पहुंचे हो। 10वीं तक यदि आप पहुंचे हो तो इसका मतलब 13 साल की आपकी साधना है। और आपके माँ बाप को भी पता है कि पिछले 13 साल से वो आपको यदि पढ़ा रहे तो इस आज के दिन के लिए, और 13 सालों की वो तपस्या सिर्फ इसलिए यदि आप व्यस्त हो जाने दो कि परीक्षा स्थगित हो गई, तो मेरे हिसाब से ये आप अपने साथ नाइंसाफी करेंगे। इसलिए कहने के लिए कुछ भी नहीं, ना तो मेरे पास कोई कहानी है, ना मोटिवेशनल स्टोरी है, नथिंग एंड नथिंग। हाँ, बस तुम्हारे पास मैं हूँ और वो हमेशा रहूंगा। कहने का मतलब यही है कि चलो फिर से लड़ाई लड़े। इस बार एक ऐसा दुश्मन है जो दिखता नहीं है, पर लड़ ले उससे। इस बार की लड़ाई शायद खुद अपने साथ लड़ाई है, और दूसरों से हम जंग लड़कर जीते हैं तो अपने से खुद से लड़कर क्यों नहीं जीत सकते हैं। इसलिए भी पॉजिटिव। आप लोग जो अपना फ्रेंड सर्कल है उसमें नेगेटिव बातें बिल्कुल मत आने दो, और जो मोस्ट ऑफ जो बातें हो तो होनी चाहिए पढ़ाई के संबंध में ही होनी चाहिए, या एक दूसरा ये मुझे इसमें ये नहीं आ रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम है, ये आप एक दूसरे से शेयर करते रहेंगे तो शायद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। यदि आज घर जाकर लगता है कि अब तो परीक्षा कब होगी और आप लंबी टांग के सो जाते हैं, जो सो जाते हैं वो काफी कुछ खो जाते हैं। सब कुछ 13 सालों की तपस्या पे पानी मत फिरने देना। कंटिन्यू कंटिन्यू एंड कंटिन्यू। कोई नहीं आएगा तुम्हें जगाने के लिए, बशर्ते कि यदि खुद जगना नहीं चाहो, क्योंकि जगाया उससे जा सकता है जिसमें जान होती है। और मैंने पहले भी कहा है, जब हम सो रहे होते हैं तब हम नितांत मुर्दे होते हैं, और मुर्दों को जगाने के लिए कोई दवाई किसी के पास नहीं होती है। इसलिए लड़ते रहिए, किताबों से लड़िए, अपने आप से लड़िए, एक जुनून पालिए। आपको लगता है कि अब आई विल ब्रेक द एवरी रिकॉर्ड, अब मैं ये करूंगा या मैं ये करने वाली हूँ, और मुझे वो अचीव करना है जो किसी ने भी अचीव नहीं किया है, क्योंकि अब समय मेरे पास और ज्यादा है। आप सोच लीजिए, क्योंकि आप में से कोई भी ये नहीं कह सकता है कि 6 मई को जो एग्जाम था उसके लिए पूरी तमाम 6-7 जितनी भी किताबें हैं 101% मेरी क्लियर थी। नहीं,
तो सोचिए कि आपके पास और समय ऊपर ईश्वर ने आपको समय दिया है। और ये बहुत पॉजिटिव लीजिए इसे। आप ये मत देखिए कि एग्जाम कैंसिल हुआ है, आप ये देखिए कि आपको 60, 70, 80, 90 दिन और मिल गए। आधा जो खाली गिलास होता है वो आधा भरा हुआ भी होता है, और उस भरे हुए को देखो। और मेरे हिसाब से कभी कोई गिलास खाली होता ही नहीं है, क्योंकि आधा पानी हो तो आधी हवा भी होती है, पानी बिल्कुल भी नहीं हो तो हवा से वो गिलास पूरा भरा हुआ होता है। वो अलग बात है कि हमें वो हवा दिखती नहीं है, बस उसे देखने की कोशिश कीजिए। एक मूल मंत्र देता हूँ, शुरू हो जाइए सभी किताबों के साथ। ये भूल जाइए कि पहले कभी पढ़ा था, स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि स्टार्ट से स्टार्ट करने का समय अभी हमारे पास है। और जो ये कर पाएगा वो सरवाइव कर जाएगा, वो इस तूफान से बचकर निकल जाएगा। क्योंकि जिस दिन एग्जाम होगा और जो इस तूफान से लड़ेगा उसका रिजल्ट आप देखना, वो खुद देखेगा, ये दुनिया देखेगी। क्योंकि इंसान जब अपनी सीमाओं से परे जाके जब कुछ काम करता है तो वो कुछ और ही करता है, वो कुछ बेहतर ही करता है, क्योंकि शिखर पे वही रहता है। देखो शिखर पे हमेशा से सन्नाटा रहता है, वहां किसी के लिए भी कोई जगह फिक्स नहीं है, शिखर हमेशा खाली है। और दुनिया, पूरी दुनिया पड़ी है उस शिखर से आपको हटाने के लिए। धक्का देख के आपको कोई धक्का देगा, उसकी जगह कोई और बैठ जाएगा, वहां कोई लगातार नहीं रहा है। पर मेरा मानना है कि इस तूफान से निकल जाओ, कहीं कुछ भी नहीं हो सकता है, ये नहीं है, सब कुछ हो सकता है यदि हम करना चाहे तो। इसलिए अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखोगे। ये जो किताबों से आपकी जो दोस्ती चली आ रही थी पिछले 1 साल से, उस दोस्ती को फिर कायम रखोगे, और इस दोस्ती के साथ आप चलते रहोगे। इसे मान के चलो कि कल से मान के चलो कि अभी अभी 10वीं में आपका एडमिशन हुआ है, अभी अभी आपके माँ बाप आपके लिए किताबें लेके आए, कुछ नई कॉपियां आए, चलो फिर से शुरुआत करते हैं, लेट स्टार्ट। और ये करेगा कौन? तुम्हें ही करना है, तुम ही कर सकते हो, कोई दूसरा तुम्हारे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि एग्जाम भी तुम्हें ही देना है, सब कुछ तुम्हें ही करना है। कोई भी ऊपर से उतर कर नहीं आएगा तुम्हारे लिए कुछ करने के लिए। इसलिए अपने मददगार खुद बन जाइए। कोरोना हमें मार नहीं सकता है, कोरोना हमें डरा जरूर सकता है, पर जो व्यक्ति जुनून के साथ, जिद के साथ लगा रहा, उसे कोई हरा नहीं सकता है। और जब तक हम हारना नहीं चाहे, हमें कोई हरा नहीं सकता है। इसलिए विवेक अप, जाग जाओ। अब ये भी नहीं है कि आज का दिन अखबारों में पढ़ा नहीं है, वो है ना, आज के दिन भी रेस्ट करें, मत करो, रेस्ट करने का समय गया। इसलिए बी कंटिन्यू, लेट अ न्यू बिगिनिंग, नए ढंग से फिर स्टार्ट करते हैं। ये समझो कि किताबें बिल्कुल हमारे लिए नहीं है, और कुछ बेहतर कर सकते हैं, और शायद कुछ और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम अपने साथ हो जाओ। तुम्हें तुम्हारा साथ मिल जाए, तुम्हें मेरा साथ मिल जाए, तो हम एक इतिहास बदल सकते हैं, एक नया इतिहास लिख सकते हैं। देखिए, इतिहास को बनते हुए देखना तो कोई भी देख लेगा, बात तो तब है जब इतिहास बन रहा हो और आप उसके पात्र हो, आप उसके हिस्सेदार हो। इतिहास बनते हुए मत देखो, इतिहास का हिस्सा बनो, बी पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। और ये बहुत कम लोग ये कर पाते हैं। इसलिए कल से फिर से शुरू करेंगे पढ़ना। आज का दिन मेरी तरफ से ही समझ लीजिए कि ब्रेक था, और मैं नहीं रुकूंगा, मैं थकूंगा नहीं, क्योंकि मैं किसी अदृश्य वायरस के सामने मैं तो हार नहीं मान सकता। क्योंकि जब यदि हार मान ली तो अपने आप को क्या जवाब दूंगा। इसलिए, और मुझे लगता है कि आप मेरे स्टूडेंट हो तो आप भी हार नहीं मानोगे, चलते चलेंगे। मेरे जैसा कोई एक भी हुआ कि जो अंतिम समय तक साथ चला, तो अब तक मैं चलता रहूंगा उसके साथ। और कोई नहीं भी हुआ तो अकेला चलूंगा, ये मान के कि चलो चल तो रहे, कम से कम अपने जिंदा होने की गवाही तो दे रहे हैं। क्योंकि रुक जाना एक प्रकार से मुर्दा हो जाना है, और मरने के पहले मैं मर नहीं सकता। इसलिए जीना ही हमारे पास एक ऑप्शन है, और जब जीना ऑप्शन है तो उसे बेहतर ढंग से जीना ही हमारी चॉइस है। कल से हम वापस शुरू करेंगे, आपका जो टाइम होगा वो मैं आपको बता दूंगा। वी विल मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह पहनेंगे, और पढ़ने से तो हमें कोई रोक ही नहीं सकता है, कोई सिस्टम हमें नहीं रोक सकता है, क्योंकि हम प्रॉपरली सभी नियमों को फॉलो करते हुए पढ़ेंगे। स्कूल नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी, पर इससे दिमाग नहीं चलेगा, ये तो हो नहीं सकता है। इसलिए हम लोग चलते रहेंगे, चाहे कुछ चले न चले, ये वतन रुक भी जाए तब हमें चलना है।
हम चलेंगे तो दुनिया वैसे ही चल पड़ेगी और आप आने वाले कल के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए एक मिसाल बन जाओगे। और मिसालें कभी भुलाई नहीं जाती है, वो दी जाती है। और आपकी मिसालें भी लोग देंगे, यार वो लोग भी थे जिन्होंने सरवाइव किया, फ्रस्ट्रेट थे, समय बहुत था, परीक्षा स्थगित हुई थी, फिर भी इस तूफान से बाहर निकल के आए और शिखर पर पहुंचे। देखते हैं शिखर आपका इंतजार कर रहा है, दोनों बाहें फैलाकर वो आपको बाहों में भरने के लिए तत्पर है। पर आप उस तक पहुंचने के पहले लड़खड़ाते गिर जाते हो, दम तोड़ देते हो, या हिम्मत करके उस तक पहुंच पाते हो। यह आने वाला समय बताएगा, आने वाला महीना, 2 महीना, 3 महीना, जब भी परीक्षा होगी तब वो समय बताएगा कि शिखर से कितना दूर रहे या शिखर पर जाकर अपने आप ने अपना झंडा गाड़ दिया। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर न्यू सेशन। लेट बिगिन, लेट स्टार्ट। ये समझ लो कि 10th फिर से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना।